हेलो गाइस, एक बार फिर से डोमिनेटिंग रिल्म ऑफ द इमॉर्टल कल्टीवेशन के पार्ट 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में बुढ़ाऊ यूजी से पूछते हैं, मिस आपको क्या लगता है कि यंग मास्टर सच में स्पेस टाइम के चैनल को कंट्रोल करने में सफल होंगे? क्योंकि पिछले 2 दिनों में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं हमको, तो शायद आखिरकार वो यहाँ पर भी हमको चमत्कार दिखा सके। बड़ों की बात सुनकर जियू थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, मुझे उसके सफल होने की उम्मीद नहीं है, मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा डिसाइपल बस जिंदा रहे। और इस बात को कहते हुए वो आगे की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके स्पिरिट थ्रेड रिल्म पे पहुंच जाता है, जहाँ पर सिक्स सिस्टर अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने डिसाइपल के साथ में डुअल कल्टीवेशन, मतलब आप समझ सकते हैं बाजाबाजी करते हुए अपनी एनर्जी को अपने डिसाइपल को दे रही थी। जो उनका प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा स्पीड में पहुंच जाता है और सिक्स सिस्टर अपनी एनर्जी को अपने डिसाइपल के पास धीरे धीरे पहुंचा रही थी। जैसे ही उन दोनों की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है तो उन दोनों की एनर्जी एक सेंटर पे जाकर इकट्ठा हो गई थी, जिसको आखिरकार जो उनका डिसाइपल था चैंगगैंग उसने अपने मुंह में डाल लिया था और वहाँ पर रिलैक्स होने के लिए लेट गया था। जिसको देखते हुए सिक्स सिस्टर कहती हैं, चैंगगैंग बताओ मैंने कैसा किया तुम्हारे साथ में? उसकी बात सुनकर उसका डिसाइपल बोलता है, उफ सच में मास्टर तुम तो कमाल की हो, मुझे मजा आ गया। काश दोस्तों मुझे भी ऐसी मास्टर मिलती, मजा आ जाता। फिर वहाँ पर अपने मास्टर के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ही कारण आपके डिसाइपल की इंजरीज बहुत जल्दी रिकवर्ड हो गई। उसकी बात सुनने के बाद में सिक्स सिस्टर उसकी बाहों में चिपकते हुए कहती है, चैंगगैंग चोट तो तुम्हें लगी है लेकिन दर्द इस मास्टर को महसूस हो रहा है। अगर कुछ भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर सीरियस इंजरी हो जाती तो तुम्हारे मास्टर की रातों रात की नींद हराम हो जाती। अपने मास्टर की बात सुन के चैंगगैंग उसको बाहों में भरते हुए कहता है, मास्टर के लिए परेशानी पैदा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंगगैंग अपने मास्टर के स्लीपर को उठाते हुए कहता है, मास्टर मुझे आपकी मदद करने दीजिए। और इसी के साथ वहाँ पे वो अपने मास्टर के स्लीपर को उसके पैरों में पहनाते हुए कहता है, मास्टर फ्यूचर में पक्के तौर पर पूरे मन से आपके साथ में बाजाबाजी करूंगा। देर सबेर मैं उस जियांग को हरा दूंगा तो मेरे दिल को यहाँ पर शांति मिल जाएगी। अपने डिसाइपल की बात सुन के सिक्स सिस्टर कहती है, एक साथ इवॉल्व होने के लिए सिर्फ हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहना आपकी ताकत को बेहतर करने में बहुत लिमिटेड होगा। और इस चीज को कहने के साथ में वो आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मैंने आउटर रिल्म में आपके लिए कार्डोन को ढूंढ लिया है ताकि तुम अपनी ताकत को इकट्ठा कर सको और उसमें सुधार कर सको। अपने मास्टर की बात सुन के चैंगगैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कार्डोन? आखिर मैं कार्डोन का कैसे यूज करूंगा? उसकी बात सुन के जाविया वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आपको वो बहुत पसंद आएगी। और इस चीज को कहते हुए वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उस जगह से बड़ी उड़ते हुए आगे की तरफ चली गई थी। अपने मास्टर की इन सारी बातों को सुनने के बाद में चैंगगैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस कार्डोन को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। देर सबेर एक दिन वो भी आएगा। और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पे अपने ठरकपन को दिखा रहा था। फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लूंगा अपनी बॉडी के अंदर। और इस चीज से दोस्तों आप समझ सकते हैं ये डिसाइपल कितना ज्यादा हरामी और कमीना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके टाउसी सीक्रेट रिल्म पे आ जाता है, जहाँ पर सेकंड सिस्टर रहती हैं और वहाँ पर आते हुए अपने हीरो से कहती हैं, जियान जल्दी करो अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं अपने ट्रेजर को दिखाने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती। जियान भी उनकी बात सुन के कहता है, सेकंड एल्डर आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हैं? और जब जियान सामने की तरफ इतनी ढेर सारी पिल्स और एलेक्सर्स को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, ओ माय गॉड ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है। सेकंड एल्डर ये तो सच में बहुत ढेर सारे एलेक्सर्स हैं। और दोस्तों वहाँ पर जितने भी सेकंड सिस्टर ने आज तक पिल्स और एलेक्सर्स को रिफाइन किया था वो सब एक तिजोरी के अंदर इकट्ठा करके रखी थी, क्योंकि आप सबको ही मालूम है घंटा इनकी कोई भी पिल्स और एलेक्सर्स को यूज नहीं करना चाहता है। जियान की बात सुनने के बाद में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, ये एलेक्सर्स सबसे लंबे समय तक 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और मैं इन सारे एलेक्सर्स को दूसरों को देना नहीं चाहती थी। और वो तो हम लोग को मालूम है कि इनके एलेक्सर कोई लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मरने की ख्वाहिश किसी के अंदर नहीं है। जियांग भी उनको चने की झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपसे इसे मांग सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेकंड एल्डर, मैं आपकी इस तरह की दया को कभी नहीं भूल पाऊंगा।
और इस बात को कहने के बाद में जियान वहाँ पे सारे के सारे कॉर्नर को चेक करते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो सच में बहुत अच्छे एलेक्सर्स हैं और स्वादिष्ट भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन मास्टर ये क्या, इसमें से तो बदबू आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें सदियों पहले बनाया गया हो। जियान की बात सुन के सेकंड सिस्टर कहती है, हाँ बहुत सारा समय हो गया है, सेक्ट में हर कोई मेरे एलेक्सर से दूर रहता है और ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी को मेरे एलेक्सर्स को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देखा है। और इस चीज को सोचते हुए सेकंड सिस्टर वहाँ पे भावुक हो गई थी और उसके वहाँ पे आंसू आ गए थे। और फिर वहाँ पे जियान की पागलपंती को देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि जियान के पास में सच में बहुत भयानक भूख है जो कि मेरे एलेक्सर्स के लिए भी काफी नहीं हो सकती, इसीलिए मुझे जल्दी करते हुए दूसरे बैच को भी और ज्यादा पिल्स को रिफाइन करने के लिए कहना होगा। और इस चीज को कहते हुए सेकंड सिस्टर वहाँ से आगे बढ़ने लगी थी। हेलो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग वो हैं जो इस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करवा सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब जियांग वहाँ पे सेकंड सिस्टर के एलेक्सर्स को खा रहा था तो बहुत ज्यादा मजे में चिल्ला के कहता है, सच में यार ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा एलेक्सर्स होने के कारण कभी वो एकदम वाइल्डनेस के साथ में खा रहा था और कभी एकदम एक रॉयल प्रिंस की तरह सभ्यता के साथ में खा रहा था यार। इसी के साथ में वहाँ पर जियांग उन पिल्स को भूनते हुए चिल्ला के कहता है, केवल बच्चे ही हैं जो इस पिल को खाने में नखरेबाजी करते होंगे, मैं तो इन सभी को खाना चाहता हूँ। लेकिन तभी जब जियांग उस पिल को खा रहा था तो उसके आगे नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है होस्ट को सच में बहुत ज्यादा अमाउंट में बिना क्वालिफिकेशंस के पिल्स को दी जाती हैं, जिस कारण उसने एक बार में ही 1000 क्यांगलोंग पॉइंट को हासिल कर लिया है। इस चीज को पढ़ने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है कि सेकंड एल्डर ने एक बार में ही मुझे इतनी ढेर सारी एनर्जी दे दी है। 100 पॉइंट की एनर्जी को यूज करने के साथ में ही मैं एक हाई लेवल के स्पेशलिस्ट के हमले से बच सकता हूँ। अगर मैं एक ही बार में सभी 1000 पॉइंट्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर लूं तो आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जब जियांग इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, होस्ट को पहली बार में ही इतनी ढेर सारी क्यांगलोंग एनर्जी को हासिल करने के लिए बधाई हो और आप इसके थ्रू एक और स्किल को ओपन कर सकते हैं। और तो और यहाँ तक होस्ट ने जो कुछ भी अभी तक बर्बाद किया है किसी भी चीज को दोहराने के लिए क्यांगलोंग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो एक और स्किल को ओपन कर लिया, चलो फिर ठीक है इसे एक बार आजमाते हैं। और इस चीज को कहने के साथ में ही जियांग एक पिल को बाहर निकालते हुए कहता है, सिस्टम मेरे लिए इस पिल को नेचुरली बना दो। जैसे ही वहाँ पर जियांग ने अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट किया होता है तो जो पिल वहाँ पे रखी थी उसके हूबहू एक और न्यू पिल उसके बगल में आ जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए चिल्ला के कहता है, अबे सच में यार ये तो काम करता है। लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ज्यादा महंगा है मेरे लिए, क्योंकि केवल एक पिल्स को कॉपी करने के लिए मुझे 99 क्यांगलोंग पॉइंट्स को खर्च करना पड़ा है। और ऐसा कहने के साथ में अपने हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे रुको एक मिनट के लिए, अगर मैं सेकंड एल्डर के किसी भी पिल्स को कॉपी कर ही सकता हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या मैं अपने क्यांगलोंग पॉइंट्स को इसी तरह से कॉपी करते हुए अपने पॉइंट मिलियंस तक में पहुँचा सकता हूँ। और ऐसा होने के बाद में तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और अपनी जियो मिस के साथ में चाहे वो छोटी हो या बड़ी हर रात में खूब मजे कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी वहाँ पर सारी के सारे सपने टूट जाते हैं और अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे यार इन सब चीजों को करने के लिए बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने देखे हुए सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। क्या होगा अगर मेरा सपना असलियत में सच हो जाए? आज के दिन ही मैं इन सारी गोलियों को खाऊंगा और साथ ही अपने मास्टर की नकल करने के लिए इस ग्रेट सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर ठीक है, इसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसके ऐसे चिल्लाने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके एल्केमी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर हमको सेकंड सिस्टर को दिखाया जाता है। उन्होंने जो पिल्स को बनाई थी उसके अंदर से कुछ ब्लैक धुआं निकल रहा था और इसको देखते हुए वो कहती है, अरे आखिर क्या हुआ, मेरी पिल्स काम क्यों नहीं कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं क्या वो सच हो जाए कि मैं अपनी वाइटल स्पिरिचुअल फायर के बिना इन पिल्स को पूरी तरह से सुटेबल नहीं बना सकती। इस बात को कहने के साथ में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, मैं इस पर
यकीन करने से इनकार करती हूँ, इसीलिए मुझे एक बार फिर से आजमाना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे द्वारा बनाए गए बेकार पिल्स को भी जियांग इतने प्यार से और खुशी से खा रहा है। अगर मैं उसके लिए एक बेहतर पिल को बना सकूं तो ये पक्के तौर पर उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। जब सेकंड सिस्टर इस चीज के बारे में सोचने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, तभी वहाँ पर उनका डिसाइपल आते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर, फोर्थ एल्डर फैंसी यहाँ पर आई है। अपने डिसाइपल की बात सुन के सेकंड सिस्टर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है? उनके इस तरह के सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हुए उसका डिसाइपल कहता है, वो बात ये है, उन्होंने कहा है कि वो सेट के लिए एल्केमी कार्डोन को वापस लेना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या वो इस कॉल्ड्रोन को वापस लेना चाहती है? लेकिन क्यों? जब वो इस बारे में बोल रही थी तभी फैंसी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्यों? तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये तो नेचुरली है कि मैं अपने कॉल्ड्रोन को वापस हासिल करना चाहती हूँ। एल्केमी कॉल्ड्रोन को सेक्ट मास्टर ने मुझे खुद वापस दे दिया है। उसकी बात सुनने के बाद में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, फैंसी, मैं इस चीज को देख पा रही हूँ कि आपको लाओ क्यूआई से झटका लग गया होगा और तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर आई हो। उसकी बात सुन के फैंसी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो आखिर क्या हुआ अगर मैं जवाबी कार्यवाही कर रही हूँ? ये सब कुछ तो तुम्हारे ही कारण है और इन सब का दोष तुम खुद पर दो, क्योंकि तुम खुद जियो के साइड में खड़ी हुई थी। और ऐसा कहते हुए वो एक चेयर पे जाके बैठ गई थी। जेनफी की इस तरह की बात सुनने के बाद में जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, जियो ने उस समय सेट के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था और अब जब उसके साथ हुए अन्याय का मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे पता है कि तुम लोग मदद नहीं करोगे बल्कि चोट पहुँचाने और बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुन के जेनफी बड़ी रंगबाजी में कहती है, इसका मतलब तो यही है कि ये सब उसकी गलती है। सबसे पहले उसे अपने सीनियर ब्रदर को बहकाने के लिए किसने कहा था? क्योंकि सीनियर ब्रदर के मन में मेरे प्रति बहुत जरा प्यार भरी भावनाएं थी। अगर जियो ऐसा नहीं करती तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो आज मुझे चुनता। उसकी इस तरह की झड़झली बातें सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर बहुत जरा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, अगर तुम उसकी इतनी ही परवाह करती हो तो फिर जाओ, जो उसका सपना था स्प्रिंग सीजन को लाने का उसको पूरा करो। लेकिन इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि अब तुम कितनी लीचड़ दिखती हो। सीनियर ब्रदर तुमको चुनने के लिए अंधा ही होगा, इस बात पर मेरी गौर करो। और सेकंड सिस्टर की इन सारी बातों को सुनने के कारण जो फैंसी थी वहाँ पे बेचारी सहम जाती है, टुकड़े टुकड़े हो गई थी इतनी बेइज्जती भरी बात सुनने के बाद में, जिस कारण से वो अपनी सीट से उठते हुए कहती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि मेरे और सीनियर ब्रदर के बीच में क्या हुआ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए प्लीज मेरे कार्लड्रॉन को मेरे पास लेकर आओ। उसके इस तरह के घमंड को देखकर सेकंड सिस्टर उससे कहती है, एल्केमी कार्लड्रॉन खुद मुझे होली मास्टर ने दिया था और तुम्हें इसे वापस लेने का कोई भी हक नहीं है। सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद में फैंसी वहाँ पर एक ऑर्डर को बाहर निकालते हुए कहती है, कौन कहता है मेरे पास कोई भी पावर नहीं है? होली मास्टर ने मुझे खुद ऑर्डर दिया है कि सीक्रेट रिल्म में जाकर मेल्टन फ्रेम को ओपन करूं और इसके सारे मामलों को खुद जाकर एक एल्डर के रूप में संभालूं। मुझे एल्केमी कार्लड्रॉन को हटाने की जरूरत है अब। फैंसी की बात सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, मैं खुद एक एल्केमी मास्टर हूँ और अभी मैं लिंग युआन पिल को रिफाइन कर रही हूँ, इसी कारण से तुमको किसी और एल्केमी कार्लड्रॉन को ढूंढने की जरूरत है। सेकंड सिस्टर की इस तरह की बात सुनने के बाद तो फैंसी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मेरी बहुत भोली सेकंड सिस्टर, आखिर तुम अपने आप को धोखा देना बंद क्यों नहीं करती हो? इतने ढेर सारे साल हो गए उस घटना को हुए जब तुम अपनी रिफाइंड एल्केमी एबिलिटीज को खो चुकी हो और यही कारण था कि होली मास्टर ने इस कार्लड्रॉन को देने के लिए आपके साथ में एग्री किया था ताकि आपके कमजोर आत्मविश्वास का ख्याल रखा जा सके। और अब क्या तुमको लगता है कि तुम अभी भी वही एल्केमी मास्टर हो जो कभी होली रिल्म के बैटलफील्ड पर हावी थी? फैंसी की इस तरह की बात सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर को बहुत जरा गुस्सा आ रहा था और वहाँ पे अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं उसके बिना भी एक एलेक्सर को बना सकती हूँ। उसकी इस तरह की बात सुनने के बाद तो फैंसी और ज्यादा उसकी मौज लेते हुए चिल्ला के कहती है, तुम तो अभी भी एल्केमी की प्रैक्टिस ही कर सकती हो, लेकिन तुम जो कुछ भी बनाती हो वो बेकार एलेक्सर है। सच बात को एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर, अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखो, तुम्हारे बेकार डिसाइपल जियून के अलावा और कौन तुमसे एलेक्सर बनवाने के लिए कहता है? जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अपना हीरो जियांग भाग के उस तरफ जाते हुए कहता है, सेकंड एल्डर, और उसको अपने सामने देखकर वो
वो तीनों के तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तभी जियान सेकंड सिस्टर के पास में आने के साथ में उसके पैरों को बहुत प्यार से जकड़ लेता है और उसको देखते हुए फैंसी एकदम से हैरान होते हुए मन में कहती है, जियान आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरे साइड में जियान सेकंड सिस्टर के पैरों को बड़े प्यार से मालिश देते हुए सेकंड सिस्टर से कहता है, सेकंड सिस्टर आपके एलेक्सर्स तो बहुत बढ़िया थे, क्या मैं भी आपके साथ में इसको रिफाइन करने में मदद कर सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनने के बाद तो फैंसी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या जियांग ने सच में लिहान ही को एलेक्सर बनाने के लिए मदद करने के लिए कहा। दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जियांग को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अरे जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे और ज्यादा एलेक्सर को लेना चाहते हो। उनकी बात सुनने के बाद में जियांग थोड़ा ब्लेस करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, सेकंड सिस्टर के बनाए हुए एलेक्सर सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनको खाने के बाद में तो मेरे रोम रोम में आग लग जाती है और इस कारण से मेरी भूख को मिटाना बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सेकंड एल्डर और कुछ मेरे लिए एलेक्सर्स में सुधार कर सकती हैं, क्योंकि आपका डिसाइपल अभी भी उन एलेक्सर्स को खाने के लिए इंतजार कर रहा है। जियांग की इस तरह की बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तक तुम मेरे एलेक्सर्स को खाना चाहोगे तुम्हारी ये सेकंड एल्डर आपको तब तक खिलाती जाएगी। उनकी इस तरह की बकचोदी को देखने के बाद तो फैंसी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, हे तुम दोनों मेरे सामने नाटक करना बंद करो। फैंसी की आवाज सुनने के बाद जियांग का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वहाँ पे वो हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में यहाँ पर कोई और भी इंसान था। और तभी जब वो फैंसी को पहचान लेता है तो उसके सर के बाल भी शॉक्ड होते हुए हवा में उड़ गए थे और वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर फैंसी आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को वहाँ पे बुरी तरह पेल दिया था और तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो। जियांग की इस तरह की बात सुन के फैंसी अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मैं एक रिस्पेक्टेड एल्डर के रूप में इस तरह के छोटे मामलों में बदला लेने खुद नहीं आऊंगी। मैं तो आज यहाँ पर लियान ही से बदला लेने के लिए आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर होली मास्टर के ऑर्डर के साथ में एल्केमी कॉर्डोन का इस्तेमाल करने के लिए उसको यहाँ पर हासिल करने के लिए आई हूँ। जियांग उनकी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके ऐसे चेहरे को देखकर फैंसी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये छोटा लौंडा सच यहाँ पर होगा। बाद में उससे निपटने के लिए मेरे को बहुत सारे मौके मिलेंगे। आज चलो अपने मामले को निपटाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद सेकंड सिस्टर जियांग से कहती है, जियांग मुझे बहुत अफसोस है, मैं शायद आपके लिए और ज्यादा एलेक्सर्स को नहीं बना पाऊंगी जैसे उन्होंने कहा था। जियांग बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, सेकंड एल्डर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ में। और फिर फैंसी की तरफ देख के गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ पे एल्केमी कॉर्डोन को छोड़ क्यों नहीं देती हो ताकि वो मेरे लिए यहाँ पर एलेक्सर्स को रिफाइन कर सके। सेकंड सिस्टर साफ तौर पर इस सेक्ट में टॉप एल्केमिस्ट हैं और वो जो एलेक्सर्स को बनाती हैं वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। जियांग की इस तरह की बात सुन के फैंसी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, जियान कहीं तुम मेरे साथ में एक्टिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर बकवास कर रहे हो। शुरुआत से ही कौन नहीं जानता इस होली लैंड के अंदर ये पूरी तरह से बेकार है और उसके द्वारा बनाए गए एलेक्सर्स भी बिल्कुल बेकार होते हैं। केवल तुम्हारी मास्टर जो तुम्हारे जैसे ही बीमार है उसे धोखा देगा और बिना किसी पेशेंस के उसे बताएगा ये एलेक्सर्स बहुत टेस्टी हैं। अपने मास्टर का बीच में नाम आने के बाद तो जियांग का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, क्या ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। और साथ ही वहाँ पर अपने मन में कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मास्टर, और जो मेरी सेकंड एल्डर हैं उनके द्वारा बनाई गई पिल्स को कोई भी दूसरा एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसमें भी कोई ताजुब करने की बात नहीं है कि सेकंड सिस्टर बहुत खुश हुई है जब से उसने सुना है कि उसके द्वारा एलेक्सर्स बनाए गए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब पता चला है कि वो अब इन एलेक्सर्स को बनाने लायक नहीं है। दूसरे साइड में फैंसी की बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, नहीं, मैं अभी भी बहुत अच्छे एलेक्सर्स को बना सकती हूँ जब तक कि मुझे समय दिया जाए। ये पक्के तौर पर मेरे लिए करना संभव है। उनकी इस तरह की बात सुनकर जियांग अपने मन में कहता है, मेरी सेकंड एल्डर एल्केमी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, फिर भी होली मास्टर ने सच में उनसे इस चीज को छीन लिया। होली मास्टर ने न केवल उनसे एल्केमी छीन ली बल्कि उनके पुराने घावों के निशान भी उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही इस कचड़े को यहाँ पर भेजा है।
सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद फेंजी बहुत ज्यादा इतराते हुए कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था सेकंड सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती है। सेक्ट आपको पहले ही बहुत ढेर सारा समय देना चाहता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको पहले से ही सेक्ट ने 100 साल से भी ज्यादा दे दिए हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही हो और इस सेक्ट के डिसाइपल्स को यहाँ पर एलेक्सर्स की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम और ज्यादा एलेक्सर्स बनाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसीलिए जल्दी करो और उस कॉल्ड्रॉन को खुद लाकर मुझे दे दो ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। जैसे ही वहाँ पर फेंजी ने इस बारे में बोला था, जियांग उसके सामने आकर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, कौन कहता है कि मेरी सेकंड एल्डर अच्छे एलेक्सर्स को बनाने लायक नहीं है। जियांग को इतना घमंड करते हुए देखकर फेंजी वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहती है, जियांग, होली लैंड की स्टार्टिंग से ही हर कोई जानता है कि ये इस लायक नहीं है। क्या आप किसी और को भी ये चीज कहने की जरूरत है? उसकी बात सुनकर जियांग फिर से उसके साथ पुरानी चाल चलते हुए कहता है, ओहो, तो फिर इसमें ताज्जुब होने वाली बात नहीं है कि क्या आप मुझसे फिर से एक और शर्त लगाने की हिम्मत करेंगी। जियांग की इस बात को सुनने के बाद तो फेंजी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या शर्त लगाओगे? जियांग वहाँ पर उससे आगे कहता है, अगर सेकंड एल्डर पिल्स को अच्छे से रिफाइन करने में कामयाब हो जाती हैं, तो आपको मेरे लिए कुछ करने का वादा करना होगा और अगर मेरी सेकंड एल्डर पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो न केवल मैं आपको कार्डोन की कीमत अदा कर दूंगा बल्कि मैं अपने मास्टर और सेकंड एल्डर की ओर से घुटने टेक कर आपसे माफी मांगूंगा। जियांग की घुटने टेकने वाली बात सुनकर तो फेंजी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अपना बदला पूरा करने का उसको मौका मिल रहा था और वहाँ पे वो खुश होते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे सामने एक डिसाइपल घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह रहे हो? क्या तुमको लगता है कि मुझे इस चीज के लिए परवाह होगी? अगर तुम्हारी मास्टर मेरे आगे घुटने टेके तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे ही फेंजी ने इस बारे में बोला होता है, तभी सेवन सिस्टर मतलब जुयू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस शर्त में शामिल हो जाऊंगी। और इस बात को कहते हुए जुयू बड़े एटीट्यूड में बड़ों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब उस जगह पर जियांग और सेकंड सिस्टर जुयू को देखते हैं तो बहुत सारा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे वाह सेकंड सिस्टर, तुमने तो यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। सेकंड एल्डर की बात सुनकर जुयू वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तो बस यहाँ पर देखने आई थी, कहीं मेरा नालायक डिसाइपल तुमको परेशान तो नहीं कर रहा है। और उन लोगों की इन सारी बातों को सुनकर दूसरे साइड में जो फेंजी थी उनको पसीने आ रहे थे और हैरान होते हुए मन में कहती है, अरे आखिर जुयू यहाँ पर कैसे आ गई? तभी वहाँ पर जियांग अपने मास्टर के पास जाकर सारी स्कीम को समझाते हुए कहता है, मास्टर आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा? जियांग की इस तरह की बात सुनकर जुयू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, जियांग अगर मैं हार गई तो मैं यहाँ पर घुटने टेक कर माफी मांगूंगी, लेकिन तुम बुरी तरह से मेरे हाथों मारे जाओगे। जियांग तो ऑलरेडी अपने मास्टर का नेचर जान चुका है कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक लेडी है। तभी वहाँ पे वो समझाते हुए कहता है, मास्टर क्या आप नहीं जानती कि मैं आप कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके इतने सफेद चिकने और प्यारे घुटने मैं किसी और के आगे टिकने बिल्कुल नहीं दूंगा। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जियू वहाँ पे उखड़ते हुए कहती है, इस तरह की बेकार भरी बातें करना बंद करो और अपनी शर्त को आगे लगाने की स्टार्ट कर दो। लेकिन दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जब अपने मामले में जियो को आते हुए देखती है तो उसको समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें इस छोटे मामले में मेरे साथ में मत आओ क्योंकि यहाँ पर फेंजी सही है। मेरे पास सचमुच इस तरह की प्रोग्रेस करने की क्षमता नहीं बची। अपनी सेकंड मास्टर को इतना उदास देखकर जियांग उसके पास जाकर उसके कांधे पे सहलाते हुए कहता है, सेकंड मास्टर क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? लेकिन उससे पहले आपको खुद पर अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आप बस यहाँ पर टॉप बनने के बारे में सोचो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है इन सब चीजों का। जियांग को इस तरह से प्यार समझाते हुए देखकर सेकंड एल्डर भी कहती है, लिटिल जियांग अगर तुम्हारी बात है तो चलो ठीक है। दूसरे साइड में हमें जियू को दिखाते हैं जो कि अपने डिसाइपल के इन सब चीजों को करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहती है, अगर जियांग कुछ भी बिना सोचे समझे बोलता है तो उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बारे में ये तो मुझे पक्का हो चुका है। ये मेरी सिस्टर फेंजी भी जोया की तरह उसके जाल में बुरी तरह से फंसने वाली है। और इसी के साथ में जियांग फेंजी के आगे खड़ा होकर बड़ी रंगबाजी में कहता है, फेंजी अब ये आपका मौका है कि आप क्या डिसाइड करना चाहती हैं। क्या तुम मेरे साथ में बेट लगाने की हिम्मत करती हो? अब एक एल्डर होते हुए एक जानवर का डिसाइपल उसके सामने इस तरह बकवास करेगा तो वहाँ पे वो गुस्साते हुए एरोगेंट होते हुए कहती है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम मास्टर और डिसाइपल मेरे आगे इस तरह से घुटने टेकने के लिए दौड़ते हुए आओगे। इस तरह के सिचुएशन में पक्के तौर पर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। हालांकि मुझे इस बारे में पता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है, लेकिन हर कोई जानता है कि वो अब एलेक्सर्स नहीं बना सकते। लेकिन छोड़ो अब मैं हंसूंगी नहीं, आगे चाहे कुछ भी हो जाए।
फेंजी की बात सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं आपके आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर स्वर्ग की शपथ खाइए कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगी। जियांग की इस तरह की बात सुनकर फेंजी थोड़ा हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या ये क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड एल्डर के रूप में हूँ, क्या आपको डर है कि मैं यहाँ पर आपको बेवकूफ बना दूंगी? फेंजी की इस बात को सुन के जियांग शॉक्ड होते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत जरा डर है कि आप मुझे धोखा दे दोगे। तो फिर आखिर क्या हुआ? क्या आप एक खाली शपथ खाने में इतना डर रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले से ही हर कोई जानता है कि लेकिन वो कायर होते हैं जो हारने से डरते हैं। जियांग की इस तरह की बात सुनने के बाद में फेंजी की बुरी तरह फायर हो चुकी थी। वो अपना आपा खोते हुए चिल्ला के कहती है, आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर कायर हूँ? क्या यहाँ पर सिर्फ स्वर्ग की कसम खाने की बात नहीं है? तो फिर ठीक है, मैं अभी इसको खाऊंगी। मैं फेंजी स्वर्ग की कसम खाती हूँ कि अगर मैं हार जाऊंगी यहाँ पर तो जियांग की एक इच्छा को पूरी करूंगी, और अगर मैं अपनी शपथ से पीछे हटूंगी तो मुझे यहाँ पर स्वर्ग की सजा मिलेगी। बस यहाँ पर जियांग इसी चीज का होने का इंतजार कर रहा था। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए थम्स अप करके फेंजी से कहता है, फोर्थ एल्डर, सच में आपके अंदर तो बहुत जरा हिम्मत है। और देखा था, मुझे तो पता चल गया था कि आप बहुत जरा खुले दिमाग की हैं और आपका कैरेक्टर बहुत जरा हिम्मती है और आपका दिल बहुत बड़ा है। उसकी बात सुन के फेंजी खिसियाते हुए कहती है, ये सारी बेफालतू की बातें करना बंद करो, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पे बहुत जरा क्रेजी होते हुए अपने मन में हंसते हुए कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बेकार प्रैक्टिशनर जो अभी तक युआन रिल्म पर है और होली मास्टर ने हर किसी के द्वारा एक बढ़िया एलेक्सर बनाने लायक होने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए, क्या ये कर पाएगा? लेकिन तभी जियांग फेंजी से कहता है, फोर्थ एल्डर इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्योंकि किसी एल्डर को एलेक्सर बनाते देखना एक बहुत रेयर केस है। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पे इन्वाइट कर लेना चाहिए और आपसे प्रोफेशनली एक एलेक्सर्स को बनाते हुए सीखें। जियांग की बात सुनकर फोर्थ सिस्टर कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर कुछ डिसाइपल को इनवाइट करना चाहते हो ताकि वो यहाँ पर इन सब चीजों को देख सके? तो ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर पूरे सेट के आगे हंसी का एक पात्र बनना चाहते हो, इसीलिए मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। जल्दी से जाओ और कुछ डिसाइपल्स को इनवाइट करो। दूसरी साइड में सेकंड सिस्टर की बुरी तरह फट रही थी, क्योंकि उसकी एनर्जी पावर तो पहले से गायब हो चुकी है और वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आखिर ये लौंडा क्या करना चाहता है? लेकिन तभी जुयू उसको समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे डिसाइपल के पास में पक्के तौर पर एक प्लान है। क्या तुम पिछली बातों को भूल चुकी हो जब उसने सिक्स सिस्टर के साथ में एक स्कैम कर दिया था? जुयू की इस तरह की बात सुनकर सेकंड सिस्टर के पास हिम्मत आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, हाँ ठीक है, मैं अपने छोटे जियांग की हर प्लान को सुनूंगी। और तभी जियांग सेकंड एल्डर के डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन सारे मामलों में मदद करने के लिए। प्लीज मुझे बताइए कि सेकंड एल्डर एलेक्सर्स को कहाँ बना रही हैं, ताकि मैं सारे डिसाइपल्स को वहाँ पे इनवाइट करूँ। सबसे पहले पहुँचने वाले को युआन डैन की पिल से सम्मानित किया जाएगा। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे एल्केमी फील्ड पे आ गया था, जहाँ पर दोस्तों जितने भी सेट के अंदर डिसाइपल थे उनकी वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी, जैसे कि अरिजीत सिंह वहाँ पे गाना गाने आया हो। वहाँ पे डिसाइपल आने के साथ में आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड एल्डर तो एलेक्सर्स को नहीं बना सकती, लेकिन उसने अचानक इस चीज के लिए क्यों कह दिया कि वो फिर से एलेक्सर्स को बना के दिखाएगी? दूसरा लौंडा उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सेक्ट वाले उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ समय पहले किया था। उन्होंने सेवेंथ एल्डर को भी एक डिसाइपल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया और आज सेकंड एल्डर को एलेक्सर बनाने के लिए साले मजबूर कर रहे हैं। अबे क्या तुम लोग को मालूम है 100 साल पहले सेकंड एल्डर के पास जो भी क्वालिफिकेशन थी एलेक्सर बनाने की, वो उनकी खत्म हो चुकी है और जो सेक्ट ने उनके लिए ऐसा कदम उठाया है वो सच में बहुत जरा शर्मिंदगी भरा है। दूसरे साइड में हमें जेनफी को दिखाते हैं, जो कि अपने हीरो की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तो मुझे बताओ, शायद से तुम जानते हो यहाँ पर लगभग 1000 डिसाइपल पहुँच चुके हैं, तो हमें भी इस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करना चाहिए। उसकी बात सुन के अपना हीरो भी कहता है, हाँ ठीक है, इतने लोग बहुत हैं, हम इनके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह की पिल्स को बनाया जाएगा। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, पेंसी वहाँ पे इतराते हुए कहती है, हम दोनों एक ही सेट के एल्डर हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। चलो फिर ठीक है, हम लोग पिल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं।
अगर तुम्हारी पिल्स की क्षमता 50% से बढ़ सकती है तो तुम जीत जाओगे। और इस चीज को कहते हुए उसने वहाँ पर एक पिल को उसके हाथ में दे दिया था, जिसको देखते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, क्या ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमने तो इस बारे में शर्त नहीं लगाई थी कि हम पिल्स को बना सकते हैं या नहीं, तो फिर हमारे पिल्स की क्षमता का बढ़ना या घटना इस चीज में क्यों निर्भर करता है? जियांग को इतना शॉक होते हुए देखकर फैंसी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोगों को इस चीज की जरूरत बहुत जरा आगे पड़ने वाली होगी, क्योंकि तुम बस एक पिल्स को खरीद सकते हो और धोखा दे सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर पिल्स को बना रही हूँ, इसलिए मुझे सभी के लिए निष्पक्ष बनाने के लिए इतना हार्ड तो बनना पड़ेगा। क्यों, मैं सही हूँ ना? और इसी के साथ में फैंसी बहुत जरा प्राउड महसूस करते हुए अपने मन में कहती है, मुझे ये पिल्स एशियन रिल्म में मिली थी और इसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भले कोई भी पिल्स को बनाने में कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी लिमिट ऐसी हो। मैं पक्के तौर पर जीत रही हूँ। जियांग उनकी बात सुनने के बाद में ही उस पिल को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए फैंसी से कहता है, ये तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि आप हम लोग को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही वहाँ पर अपने मन में बहुत जरा खुश होते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर, आप बहुत जरा होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं। धोखेबाजी को रोकना आप जानती हैं। चलो फिर देखते हैं तुम आखिरकार मुझे कब तक रोक सकती हो। और ऐसा कहने के साथ में ही जो लास्ट एपिसोड में अपने हीरो को डुप्लीकेट करने की हेवनली स्किल मिली थी, उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है, जो मेरे हाथ में पिल है उसको हूबहू एक बढ़िया पिल में बना डालो। और जैसे अपने लॉन्डन ने इस बारे में बोला था, उसके सिस्टम ने उसकी बात सुनते हुए उस पिल के एक डुप्लीकेट पिल बना दी थी, जिसको देखते हुए जियांग अपने मन में शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ देखो ये काम कर गया। जियांग से सारी शर्तों की बातें कंप्लीट करने के साथ में ही ज़ेनफी वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, क्योंकि आपके आगे चैलेंज को रख दिया गया है, अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो तो बस हार मान लेना। लेकिन दूसरे साइड दोस्तों, अपना हीरो ज़ेनफी की बात सुनकर अपने मन में कहता है, हाँ ठीक है, तुम अभी भी मेरे साथ में बात करने के लिए बहुत छोटी हो मेरी जाने मन। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है? और इस बात को सोचने के साथ में ही उस पिल में से एक पिल ज़ेनफी को वापस देते हुए कहता है, किसने कहा कि हम यहाँ पर हार मारना चाहते हैं? तुम अपनी युआन हुन पिल्स को वापस ले लो। मैं बस आपसे एक एल्डर होने के रूप में उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगी। जियांग को इतना एटीट्यूड में बोलते हुए देखकर दूसरे साइड में सेकंड एल्डर की पूरी तरह फटी पड़ी थी और वो घबराते हुए कहती है, जियांग आखिर तुम कितनी बेइज्जती करवाओगी मेरी? तुम खुद दिल से जानते हो कि मैं इस पिल को इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर सकती, और साथ ही तुम ये कह रहे हो कि मुझे इस पिल्स की सारी क्वालिटीज को भी वहाँ पर लाना है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम। सेकंड एल्डर को इतना ना घबराते हुए देखकर जियांग वहाँ पर उनके हाथों में हाथ मिलाते हुए कहता है, सेकंड मास्टर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके ऊपर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ और आप ये चीज कर सकती हो। और जैसे इस बारे में वो बोल रहा था हाथ मिलाते हुए, वो वहाँ पर जो अपनी डुप्लीकेट करी पिल थी उसको वहाँ पर सेकंड सिस्टर के हाथ में दे देता है। उस चीज को फील करते हुए सेकंड एल्डर वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो युआन पिल है, आखिर एक पूरी तरह से वैसी ही युआन पिल इसके हाथ में कैसे आ गई? दूसरे साइड में उस पिल को देने के साथ में जियांग सेकंड एल्डर को आंख मारते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब आपको पिल बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा? और इसी के साथ वहाँ से वो उड़ते हुए सीधे कार्डोन के पास निकल गई थी अपने, और वहाँ पर जाने के साथ में ही अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके उस कार्डोन में डालते हुए मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि उस लौंडे के हाथ में आखिरी हूबहू पिल कैसे आ गई, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगी और इस पिल को बनाने के लिए कार्डोन में अपनी पावर को थ्रो करूंगी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम इस शर्त को जीत जाएं। और इस चीज को कहते हुए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे के सारे उस कार्डोन में डालने लगी थी अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू। दूसरे साइड में खड़े लौंडे जब सेकंड सिस्टर को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, सेकंड एल्डर को देखो, उनकी टेक्निक को देखने में ऐसा लग रहा है जितनी भी बातें उनके थ्रू बोली गई थी वो सब बेकार है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, अफवाहें झूठी नहीं हो सकती, सेकंड एल्डर जरूर इस चीज को करने के लिए किसी छुपी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। सच हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अबे यार मैं तो यहाँ पर बस पिल्स को बनते हुए देख रहा हूँ, मुझे पता है कि वो फेल हो जाएंगी। दूसरे साइड में जब खड़ी हुई फैंसी सेकंड एल्डर को इतना जोर शोर लगाते हुए देखती है तो हंसते हुए अपने मन में कहती है, लियान ही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इतने अच्छे से दिखावा करोगी। चाहे कुछ भी हो जाए ये सब आखिरी में बेकार होगा, क्योंकि तुम्हें जल्द ही इस सेट से लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। जब वो इन सब चीजों के बारे में बोल रही थी तभी जहाँ पर सेकंड एल्डर बना रही थी पिल्स को, वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है
जिस चीज को देखने के बारे में डिसाइपल्स वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं, अबे वो देखो साला वहाँ तो धमाका हो गया। अबे हाँ यार, देखो सेकंड एल्डर तो फेल हो गई। मैं तो इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस बार तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होगी। सेकंड एल्डर के धमाके के बाद फेंजी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है तो आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया सिस्टर, तुम सब हार चुकी हो। फेंजी ने जैसे इस बारे में बोला था तभी उस काल्डोन से एक पिल बाहर निकल के आती है, जिसको सेकंड एल्डर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद तो फेंजी की बुरी तरह हाल खराब हो गए थे और वो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम। और उसको इतना शॉक्ड होते हुए देखकर सेकंड एल्डर उसके सामने उसी पिल को दिखाते हुए कहती है, फेंजी ये देखो तुम पूरी तरह से हार चुकी हो। दूसरे साइड में फेंजी जब उस पिल को देखती है तो बुरी तरह घबरा गई, तो उसके पसीने आ रहे थे और चिल्ला के कहती है, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब इस चीज को दूर खड़े डिसाइपल्स देखते हैं तो वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, वो देखो सेकंड एल्डर ने कर दिखाया। मतलब तो यही हुआ कि रूमर जितने भी फैले हुए थे सेकंड एल्डर के लिए वो सारे के सारे बेकार थे, वो सिर्फ हम लोगों को बहकाने के लिए थे। सच तो ये है कि सेकंड एल्डर ने अपनी ताकत को छुपा के रखा था। तभी वहाँ पर फेंजी बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो साफ तौर पर अपनी ताकत को खो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम एक युआन ह्यून पिल को इस तरह से इस लेवल पर कैसे बना सकती हो। फेंजी की बात सुनकर अपना हीरो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर सच्चाई का सामना करिए, बस तुम अपनी पिल को बाहर निकालो और उससे इसकी तुलना करो, क्या इसकी क्वालिटी और सब कुछ उसके बराबर है कि नहीं, ये देखो। जियांग की बात सुनने के साथ में ही फेंजी वहाँ पर बहुत गुस्से में सेकंड एल्डर के हाथों से उसकी पिल को छीनते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं इसके कंपेयर करूंगी। तुम लोगों ने एक रियर युआन हिल पिल को खरीदने के बाद मुझे धोखा दिया होगा, तुम लोग अब देखना मैं तुम बेवकूफों को उजागर कैसे करूंगी। लेकिन जैसे वहाँ पर फेंजी अपनी पिल को दूसरी पिल के साथ में रखती है तो बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की जो क्वालिटी थी और जितनी भी एबिलिटीज थी बिल्कुल सेम थी, कोई भी कम ज्यादा नहीं थी। इस चीज को देखने के बाद में उसके हाथ वहाँ पर कांपने लगे थे और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये दोनों देखने में तो पूरी तरह से एक जैसी हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। फेंजी की इस बात को सुनने के बाद में जितने भी डिसाइपल थे वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अबे ओए, तुम लोगों ने देखा, युआन हिल पिल को खरीद के धोखा देना होगा, या युआन हिल पिल के दोनों एनर्जी लेवल जो ऊपर नीचे होती हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, जरा भी अलग नहीं है। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ही एनर्जी जैसी है दोनों की दोनों पिल। अरे बाप रे, सेकंड एल्डर की ताकत तो गॉडली है, ये तो युआन हिल पिल की एनर्जी को हूबहू कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि दोनों पिल की एनर्जी हूबहू दिख रही है। इन सारी चीजों को फील करने के बाद तो फेंजी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, वो झटके में आ गई थी और शॉक्ड होकर उसके हाथ से पिल गिर गई थी और वो हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या, आखिर मैं हार कैसे सकती हूँ यहाँ पर भी, कहीं ऐसा तो नहीं इतने सालों से इसने यहाँ पर अपनी ताकत को छुपा के रखा हुआ था। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अपना उंगली मार डाकू मतलब बोले तो अपना जियांग हीरो सबकी पिछवाड़े में पूरी तरह उंगली करेगा, जो अपनी जुयू और सेकंड एल्डर के साथ में उंगली करने की चाहत रखता है। आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा यहाँ पर इतनी एल्डर और इतनी खूबसूरत लड़कियों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा मस्त लगती है। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।